हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आज हम लोग दर्शन की फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि दर्शन और दर्शन शास्त्र के बगैर हमारा एजुकेशन का सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। बहुत सारे पेपर्स हैं एजुकेशन में, लेकिन हमें इसके साथ में और इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए या सारे पेपर्स को भी बहुत अच्छे से हमें जब स्टडी करना होता है तो हमें सबसे ज़्यादा दर्शन और साइकोलॉजी को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। दर्शन हम क्यों समझते हैं? दर्शन हम इसलिए समझते हैं जिससे हमें लोगों के व्यूज़, लोगों के विचार, लोगों की भावनाओं का पता चलता है कि किस टाइप से सामाजिक गतिशीलता आनी है, किस टाइप से परिवर्तन होने हैं और किस टाइप से हम कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं। ठीक उस तरीके से साइकोलॉजी को समझना भी इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो एजुकेशन का बच्चा एजुकेशन में एक्सपर्ट होके जाता है तो वो टीचर एरिया में जाता है, अपनी टीचिंग लाइन में जाता है। और टीचिंग लाइन के लिए बच्चे के स्वभावों को समझना, बच्चे के मनोविज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है साइकोलॉजी। अगर हम कहें कि हम अपने ही विचार लोगों पे थोप रहे हैं या अपनी ही बातें हमें लोगों को कहनी है, तो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे जब तक हम ये नहीं सोचेंगे या हमें ये नहीं पता चलेगा कि लोगों की थिंकिंग क्या रही, लोगों के विचार कैसे हैं, कैसे उन्होंने अपने जीवन में काम करा, कैसे हमें करना चाहिए। जब तक आप चार लोगों की विचारधाराओं को नहीं समझेंगे, हम उनके शैक्षिक विचारों को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम उनके शैक्षिक दर्शन और शैक्षिक आधारों को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को हम जब नहीं समझ पाएंगे तो हम कुछ नया इनोवेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी विचारधारा को लाने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए सबसे पहले चार लोगों की बातों को भी सुनना जरूरी होता है। जब आप एक नॉर्मल सी बात अगर आप समझ लो, अगर आप कहीं पे भी कोई किसी भी बात पे जब आप विचार विमर्श करते हो तो विचार विमर्श की जो प्रक्रिया होती है तो उसमें आप अकेले तो नहीं बैठ जाते हो कि भाई मेरे ही पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी बातें हैं और मुझे ये सब कुछ करना है, ऐसा नहीं तो करते हो ना। इसमें क्या होता है कि आप लोग जब बैठते हो तो आप चार लोगों की जब उनकी बातें सुनते हो तब आपकी विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी होती है, क्योंकि आप चार लोगों के मनोदशाओं को समझते हो, चार लोग क्या कहना चाहते हैं उसको जानते हो। ठीक उसी तरीके से दर्शन की विचारधारा को भी समझने के लिए हमें जितने भी हमारे, बहुत सबको तो आप नहीं जान पाओगे, लेकिन जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है, आप जितने भी शिक्षा शास्त्री हुए हैं, चाहे वो हमारे इंडियंस हो या वेस्टर्न हो, उन सबके दर्शन को समझें। तभी आप दार्शनिक बातों की विधिवत व्याख्या कर पाएंगे, तभी आप एजुकेशन की बात को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आपको लोगों की जो बातें हैं उनको सुनना और समझना, उनके दर्शन को देखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अपने आज के इस दर्शन की व्याख्या में आज हम लोग व्याख्या करते हैं श्री अरविंदो घोष जी की। श्री अरविंदो घोष भी बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे और उनके दर्शन से बहुत ज्यादा फलीभूत हुआ है हमारा शिक्षा शास्त्र का एरिया। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि योग ही मनुष्य की उन्नति का सर्वोपरि साधन है। अब योग में उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ उसे परमात्मा की प्राप्ति चाहिए है या उसे उसके अनुभूति का वो अनुभव होना है। उनका मानना था कि योग साधना वो विधि है जिससे मानव के जीवन के अंधकारों को दूर किया जा सकता है, जिससे मानव जीवन के जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं उनको दूर किया जा सकता है, जिससे उनके अंदर एक अलौकिक और एक सकारात्मकता का प्रकाश उजागर किया जा सकता है। तो हमारे जो अरविंदो घोष हैं उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता में ही उनकी पूरी परवरिश हुई थी। 15 अगस्त 1872 को जन्मा ये व्यक्ति बहुत ही बड़ा सांसारिक
और आध्यात्मिकता को जानने वाला व्यक्ति बना। आगे चल के इन्होंने इतना ज़्यादा मानव कल्याण के लिए काम करा, इतना ज़्यादा इन्होंने अपनी भारतीयता को बढ़ाने का काम किया, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही उनके मन में ये लगन थी कि हमको अपनी संस्कृति और सभ्यता का विकास करना है। ये कलकत्ता में रहते थे और इनके जो पिताजी थे कृष्णनयन घोष, वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, घर से बहुत ज़्यादा संपन्न थे, कोई परेशानी नहीं थी, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा माहौल था, सुसंस्कृत थे, सभ्यता थी। इनके पिताजी भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि अगर हमें किसी और संस्कृति के द्वारा कुछ अच्छा मिल रहा है तो आप उसको सीखने की कोशिश करिए। इसलिए वो पाश्चात्य संस्कृति को भी समझते थे और उसकी जो प्रशंसा करते थे। प्रशंसा का ये नहीं है कि हमारी जो संस्कृति है भारतीय उसकी वो अवहेलना करे, लेकिन हाँ कुछ अच्छा उन्हें दिखता था तो उसकी वो तारीफ किया करते थे। ठीक उसी प्रकार से जो उनके पुत्र यानी कि जो श्री अरविंद घोष जी हैं, उनके अंदर भी इसी बातों का प्रभाव था। वो हमेशा भारतीयता को उजागर करना चाहते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि अगर हमें कहीं से कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो वो हमें सीखना चाहिए। उन्होंने गीता को अपना परम ज्ञान केंद्र माना और गीता के ही सार को उन्होंने अपना पूरा जीवन का आधार माना और मनुष्य जीवन के लिए भी उसी चीज को उन्होंने आधार माना। श्री अरबिंदो जी का जो स्वभाव था बहुत ही कोमल, बहुत शांत, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार उनके रग रग में था। किसी से उनको कोई वो नहीं था कि कोई इतना ऊंचा जा रहा है या कोई इतना नीचे जा रहा है, कंपेयर की भावना उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। बहुत ही अच्छे परिवार के वो व्यक्ति होते हुए भी, बहुत ही समृद्ध परिवार के व्यक्ति होते हुए भी उनके जीवन की हर चीज बहुत ही निम्न मतलब कह लीजिए कि बहुत ही सादी, बहुत सिंपल, इन सब सिंपलिसिटी को उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था और अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य माना था। श्री अरबिंदो जी ने गीता के धर्म योग और ज्ञान योग को सर्वोपरि माना और उसकी विधिवत वैज्ञानिक व्याख्या की। इसलिए वो योग को सबसे बड़ा मानते थे। उनका ये मानना था कि मनुष्य का कल्याण, मानव कल्याण का या मानव के विकसित करने का जो आधार है वो मानव और दिव्य शक्ति का ही समर्पण है, दिव्य शक्ति का ही सम्मिश्रण है। अब दिव्य शक्ति से आप क्या समझते हो? तो दिव्य शक्ति का मतलब उनका ये था कि जब मनुष्य योग साधनाओं को करेगा, जब मनुष्य योग साधनाओं की बातों को जानेगा तो उसके अंदर एक अलग ही अनुभूति पैदा होगी जो उसकी दिव्यता को दर्शाएगी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि योग साधना का जो उद्देश्य है वो सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति है, वो सिर्फ आत्मा और परमात्मा के समन्वय, उनके सुख, उनके संयोग की प्राप्ति है, एक ईश्वरीय अनुभूति की प्राप्ति है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि योग के द्वारा या योग साधनाओं के द्वारा कल्याण हो मानव का। योग कल्याण के जीवन के लिए जो जरूरी है या जो भी हमारा योग कहता है वो ये कहता है कि समाज कल्याण की भावना को उजागर करो, मानव के जीवन से अंधकार दूर हो जाए, मानव के जीवन में सकारात्मकता जागे, मानव के जीवन में अच्छी जो कुशल भावनाएं होती हैं वो जागे, तो वो अपने आप ही परमात्मा की अनुभूति कर लेगा। यदि उसके अंदर कल्याण की भावना है तो वो हर चीज की अनुभूति, एक परम आत्मा की, परमात्मा की अनुभूति कर लेगा। इसमें भी कई सोपान उन्होंने बताया कि आपने गीता के जो ध्यान योग और कर्म योग के द्वारा किस योग की भावना से कैसे हमें आगे योग की बातों को उन्होंने कई सोपानों में करा कि आप अगर ध्यानन, मनन, मनुष्य, सच्चित, आनंद, इस तरीके से उन्होंने आरोही अवरोही जो क्रम थे उसको अपनाया था। तो वो सब बातें उनकी आपकी तत्व मीमांसा के व्याख्या में आ जाती है। श्री अरबिंदो जी
सबसे ये कहते थे कि देखो, अगर हम योग करते हैं, अगर हमने ध्यान योग किया और कर्म योग किया, तो ध्यान योग और कर्म योग ये दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ध्यान योग में आपका प्राणायाम आता है, ध्यान योग में आपका मेडिटेशन आता है, ध्यान योग में आपकी और सारी बातें आती हैं। लेकिन जो कर्म योग है वो भी ध्यान योग से ही निकला है। जब आप अपने जो कर्म योग के लिए जब आप आगे बढ़ते हो तो उसके लिए आपको ध्यान योग की भावनाओं का जागना भी बहुत जरूरी है। जब आप प्राणायाम करोगे तो आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो आपकी नियंत्रित रहेंगी। जब आप नियंत्रित रहोगे, जब आप अपने आप को नियंत्रित रखोगे, तो आप ध्यान योग को भी और कर्म योग को दोनों को ही विकसित कर सकते हो। एक नॉर्मल सी कहावत में हम लोग कहते हैं कि अगर जगत का कल्याण करना है, दुनिया को सुधारना है, तो पहले खुद में सुधार कर लो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। ठीक उसी तरीके से जब अपने अंदर अच्छी भावनाओं का उजागर होता है बातें, जब अपने अंदर अच्छी बातें या अच्छी अनुभूतियों की जब आपके अंदर विकसितता आती है, तो आप खुद ब खुद मानव कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। उनके विषय में मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार इनकी अरविंदो जी की ग्रेजुएशन चल रही थी और ग्रेजुएशन करते करते एक बार इनके यहाँ बंगाल कलकत्ता में ही एक सेमिनार हुआ। उस सेमिनार का विषय भी कुछ आध्यात्मिकता को ही लेकर था और उन्होंने जब अपने विचारों को उसमें रखा तो उन्होंने ये बात कही कि हमारा भारतीय सभ्यता और हमारा योग दर्शन ही सर्वोपरि है। अब कई और देशों से भी लोग आए हुए थे, कई और प्रदेशों से भी लोग आए हुए थे। उनको ये सब बातें थोड़ी सी अजीब लगी। वो एक बोले कि आप बिना तर्क के, बिना बात के, बिना आप किसी बात को सिद्ध किए हुए आप ये कैसे कह सकते हैं। जो अपोजिशन कह लो या जो भी आपके दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी हम योग साधना करते हैं या जिस तरीके से हम योग की भावना की बात करते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं परमात्मा से मिलन की और परमात्मा या ब्रह्म की अनुभूति की बात करते हैं। तो इस पे अरविंदो जी बोले, ठीक है, मैं मानता हूं कि आप ये सब बातें कह रहे हो, इस बात से मैं नकारता नहीं हूं, क्योंकि योग में परम जो है वो बात तो यही है कि हम ब्रह्म की अनुभूति करें भाई, और हम ब्रह्म को पाएं, हम परम आत्मा के स्वरूप को जानें, हम आत्मा से परमात्मा के विलय की बात को समझें। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब आपने इतनी बात कह दी तो आपको इतना तो आभास होगा ना कि योग में कितनी ज्यादा कठिन परिश्रम होता है, कैसे इंसान योग साधना को लेता है। साधना करना कोई आसान तो है नहीं, योग के हर एक स्टेप को समझना पड़ता है, एक अपनी अंतर्दृष्टि को भी लेना पड़ता है, एक एकाग्रता की भावना भी आती है। तो जब हम एकाग्रता की भावना को जागृत करते हैं, जब योग में हम कठ से कठिन जो भी उसके स्टेप्स होते हैं, जो भी चरण होते हैं, हम उनको पूरा करते हैं। उन सबको पूरा करने में क्या होता है, उन सबको पूरा करने में हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों को, हमें अपनी कर्मेंद्रियों को, हमें अपने शरीर के जितने भी, चाहे वो भावात्मक एरिया हो या वो शारीरिक एरिया हो, उन सबको हमें संतुलित करना पड़ता है। उन सब के बारे में हमें संतुलन बनाना पड़ता है। तो मुझे एक बात बताइए, जब हमने संतुलन बना लिया, जब हमने अपने अंदर नियंत्रण रख लिया और नियंत्रण के बाद में हम आत्मा से परमात्मा की बात कर रहे हैं, तो जो नियंत्रण हमने रखा वही नियंत्रण तो मानव कल्याण की ओर उजागर होगा। तो मैंने क्या गलत कह दिया कि हम मानव कल्याण की बात कह रहे हैं, या मानव में जो जीवन में अंधकार होते हैं उनको हटाकर सकारात्मक को जगाना चाहता हूँ। ये सुन के सब लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले कि मैं मानता हूं कि जीवन योग साधना के द्वारा हम आत्मा की अनुभूति करते हैं, लेकिन सबसे पहले जब हम खुद पे नियंत्रण रखते हैं, वो नियंत्रण ही सही में मानव कल्याण की सीढ़ी है, वो नियंत्रण ही सही में मानव विकास की सीढ़ी है। उनकी इस बात से जितने भी लोग थे जो बाहर से आए थे, उन्होंने उस बात का समर्थन किया
उनकी बात को माना। और भी बहुत से किस्से हैं अरविंद जी के जो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से उन्होंने बात को उन्हें समझाया कि योग साधना का परम उद्देश्य सबसे पहले मानव कल्याण है, उसके बाद ही परम तत्व को, परम ब्रह्म को पाने की अनुभूति है। तो इस टाइप के बहुत सारे विचार हैं श्री अरविंद जी के। अभी तो उनके दर्शन की तीनों मीमांसाओं की बात भी है और उनका शैक्षिक और दार्शनिक चिंतन की बात भी है, वो भी हम लोग करेंगे। तो इन सब बातों को जानने के लिए आप मेरे वीडियो को यूं ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरे दर्शन की विधिवत व्याख्या को समझिए। थैंक यू।